तीसरी खबर इंडी गठबंधन से जुड़ी, जहां इंडी गठबंधन भी अब चुनाव प्रचार में तेजी लाने वाला है। सपा और कांग्रेस के सभी नेता जल्द ही रैलियां शुरू करने वाले हैं। इसे लेकर दोनों पार्टियों ने तैयारी भी कर ली है। राजधानी में भी एक विशाल रैली की आयोजन बनाया जा रहा है। अखिलेश, राहुल, प्रियंका गांधी इन रैलियों के प्रमुख चेहरे होंगे। कांग्रेस सपा नेताओं ने बैठक कर यह तय कर लिया है कि इन रैलियों में इंडिया गठबंधन के मुद्दे जनता को बताने के साथ भाजपा नेताओं की ओर से विपक्ष पर लगाए जा रहे आरोपों को और किए गए सवालों के जवाब देने की रणनीति भी बनी है। देखिए, जब हमने राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकल रही थी, जब राहुल गांधी उसमें भाषण दे रहे थे, उनके भाषण से लोग जुड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें कह रहे थे कि वो जहां भी जा रहे थे लोग उनके विरोध में आ रहे थे और बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा मिल रहा था उनके भाषण से। लेकिन अब जैसा कि बताया गया कि रणनीति बन गई है। अब किन मुद्दों पर बात करनी है, कैसे बीजेपी को घेरना है, ये तीन चेहरे उत्तर प्रदेश में अब अपनी रैलियों का आगाज करेंगे। अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस के नेता अविनाश पांडे और अध्यक्ष अजय राय सपा के नेताओं से मिले और उसमें तय किया कि भाई कुछ ना कुछ तो प्रचार शुरू कर दिया जाए। तो ये एक रणनीति बनी कि संयुक्त रैलियां की जाए और संयुक्त रैलियों के प्रमुख चेहरे कौन होंगे? नंबर 1 पर अखिलेश आगाज करेंगे और दूसरे में होंगे प्रियंका गांधी और फिर होंगे सीधे तौर पर राहुल गांधी। ये लोग चेहरे होंगे। रणनीति क्या बनी है? रणनीति ये बनी कि भाई देखो, इधर उधर की बातें मत करना। ये बीजेपी के लोग जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं, मनी देखिए वर्ड क्या है। हाँ। अपने आरोपों से जो जनता को भ्रमित कर रहे हैं हमारे ऊपर, उसका जवाब हमको देना है। और एक बात और तय की है, उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि जहां जहां पर इन नेताओं की रैली होगी वहीं हम भी जाएंगे और वहीं जवाब देंगे जाकर के। यही कारण है कि सबसे पहले पीलीभीत को चुन लिया गया, क्योंकि पीलीभीत में आज ही प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ दोनों ने बढ़ चढ़ करके हमला बोला, कांग्रेस पर बोला, अरे मंदिर बन गया है, अगर ये सब होते तो क्या मंदिर बन जाता, तो हमला बोला इन्होंने। अब इसी हमले को लेकर के जब इन्होंने हमला बोल दिया है तो अब इस पर इन्होंने तय किया कि हम भी पीलीभीत से ही शुरू करेंगे और फिर ये करेंगे पीलीभीत, सहारनपुर भी जा सकते हैं क्योंकि जहाँ जहाँ पर इनकी सीटें हैं, और फिर धीरे धीरे अभी तो पश्चिम जाएंगे क्योंकि प्रथम चरण और द्वितीय चरण का चुनाव जो है वो पश्चिम की 17 सीटों पर है। हाँ। उसके बाद फिर ये मध्य और पूर्वांचल में आएंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के कैसे काउंटर करना है, जनता से सीधे कैसे संवाद स्थापित करना है, उसकी एक रणनीति बनी है कि जहां जहां बीजेपी कांग्रेस और सपा के लिए बोलेगी, उन पर निशाना साधेगी, वहीं पर काउंटर करने के लिए तीनों बड़े चेहरे पहुंचेंगे और जनता के सामने सच्चाई रखेंगे। ऐसे उनका मानना है कि जो भी बीजेपी उनके लिए कह रही है उसका जवाब वो सीधे जनता को ही देंगे, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है।